हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोग की तैयारी चल रही है एकदम झकास। तो आज हम लोग का सेकेंड डे है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक की दोनों के लिए। तो आज हम लोग का सेकेंड डे है। हम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करें। एक साइंस करें, फिर इंग्लिश करें, फिर हिंदी करें, फिर मैथ करें, ऐसा, या फिर 5-5 का कुछ कर लें। 5 साइंस कर लेते हैं, फिर मैथ कर लेंगे, फिर इंग्लिश कर लेंगे, फिर हिंदी कर लेंगे। जैसा हो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो आज हम वैसे साइंस का ही लेके आए हैं। तो चले देखें हम लोग साइंस का कि आज क्या क्या चीज़ है हम लोग का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो आज हम लोग का कौन सा है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का बेहतरीन सेशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स। क्या राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के स्थिरीकरण करती है। मतलब कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ठीक है, राइजोबियम जो जीवाणु है, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको क्या करता है। तो वायुमंडल का तो हम तो आंसर दे ही दिए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है। राइजोबियम का मेन काम क्या रहता है। राइजोबियम का काम रहता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल के क्या करे, रूट नोड्यूल्स में जो प्रेजेंट रहता है, लेगुमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है राइजोबियम, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, चेंज करता है, या बोले तो फिक्स करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। सही जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। मतलब फसलों को विभिन्न अंतराल में पानी की अनुपूर्ति कहलाती है। यानी कि पानी, समय समय पे पानी देना, उसको क्या कहते हैं। तो समय समय पे पानी देना उसको क्या कहते हैं, वाटरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, या नन ऑफ दिस। यानी अगर हिंदी में देखें, पानी देना, सिंचाई करना, कटाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कि हम लोग पानी जो देते हैं फसलों को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंचाई। आगे चले। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। यानी कि कह रहा है कि वैसा फसल जो कब ग्रो किया जाता हो, यानी कि उपजाया जाता हो, कब, जब रेनी सीजन हो, यानी कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है। अगर हिंदी में देखा जाए तो कह रही है कि वर्षा ऋतु में फसलों को उगाने जाने वाले को क्या कहता है, रबी क्रॉप, या फिर सीजनल क्रॉप, मानसून क्रॉप, या खरीफ क्रॉप। तो रेनी सीजन में हम लोग को जानते हैं कि रेनी सीजन का फल कौन कौन सा है, सॉरी फल नहीं, रेनी सीजन का फसल कौन कौन है। तो रेनी सीजन का फसल क्या है कि वैसा फसल जो रेनी सीजन में बोया जाता हो, जिसको बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़े, यानी कि वैसा फसल जिसको पानी का पर्याप्त मात्रा पड़े। तो हम लोग को पता है कि पैडी जो है, यानी कि धान का जो खेती है, ठीक है, ये क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। और खरीफ अगर याद नहीं रहे तो याद कर सकते हो, ये लिखा हुआ खरीफ, यानी कि अगर हिंदी मीडियम वाले तो आसानी से समझते हो खरीफ सांप किसको कहते हैं, ठीक है। तो खरीफ सांप पानी में ज़्यादा दिखा जाता है, दिखा तो कहीं भी जाता है, लेकिन ऐसे याद करने के लिए अगर हम लोग देखें तो खरीफ क्रॉप पानी में। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेनी सीजन में कौन सा, खरीफ क्रॉप, ठीक है, पैडी धान वगैरह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप। सही आंसर खरीफ क्रॉप। समझ गए आप लोग, खरीफ क्रॉप। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में, अगर आप दोनों में से कोई एक याद कर लेगा तो डेफिनेटली है कि उसका उल्टा कर देना है। खरीफ मतलब खरीफ क्रॉप है, ठीक है, उसको याद रखने के लिए खरीफ, खरीफ सांप, ठीक है। तो खरीफ से याद रख सकते हैं कि जो खरीफ सांप कहाँ पानी में पाया जाता है,
तो उस हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब लिखा हुआ है रबी क्रॉप आर ग्रोन इन, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा पूछ लिया है सवाल कि रबी क्रॉप कब पाया जाता है, यानी कि रबी क्रॉप आर ग्रोन इन समर, स्प्रिंग, विंटर और रेनी, यानी कि रबी फसल जो है उगाई जाती है किसमें, गर्मी में, वसंत में, सर्दी में या फिर बरसात में। तो रबी क्रॉप को कैसा फसल होता है जिसको पानी का ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, ये सब किसको कौन सा फसल है, वैसा फसल जिसको पानी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, समर सीजन में, ठीक है, यानी कि रबी क्रॉप कब उगाया जाता है, गर्मी के सीजन में। अब हम लोग नेक्स्ट बार 5 नंबर का लिखा हुआ है नो ए डेज सीड इज सॉन इन ए फील्ड यूजिंग, यानी कि आजकल हम लोग खेतों में जो बीज है, ठीक है, उसको अगर हम लोग दबाते हैं, यानी कि आजकल जो है कि खेत में बीज बोने के लिए हम लोग कौन सा विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विधि नहीं, ऐसे कौन सा हम लोग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विधि मतलब हो गया ट्रेडिशन, ठीक है। तो हम लोग आजकल कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ज़्यादा, सीड को यानी कि बीज को पहले मैनुअली होता था, हाथ से करते थे, लेकिन आजकल क्या आ गया है, अब इसमें से बताना है कि आजकल क्या आया है, क्या वो सीड ट्रैक्टर है, सीड ड्रिलर है, सीड थ्रेलर है या फिर सीड प्लॉग है, ठीक है। तो सीड प्लॉग तो नहीं होगा क्योंकि प्लॉग मतलब होता है जोतना, ठीक है, तो सीड प्लॉग तो नहीं होगा, ठीक है। ड्रिलर, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सीड ड्रिलर। और ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर वैसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है कि ग्रेन से उसके भूसे को साइड करता है, यानी कि रिमूविंग ऑफ चफ फ्रॉम द ग्रेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ड्रिलर, बीज ड्रिलर। आगे देखें अब हम लोग, चलिए अपन अब आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, फर्टिलाइज़र, इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको फर्टिलाइज़र के लिए ट्रू माना जाता है। तो किसके लिए, यूज़ इन ए लार्ज क्वांटिटी, क्या ये सही है, फर्टिलाइज़र को हम लोग क्या करते हैं, कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक वेस्ट जो रहता है, यानी कि खाद भूसा जो हम लोग सड़े गले चीज़ से बनता है, उसको हम लोग लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे सैंड को नहीं, सॉइल को कोई हानि नहीं पहुंचता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। तो उसको हम लोग लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग फर्टिलाइज़र को ज़्यादा मात्रा में अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस फर्टिलाइज़र को अगर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा ज़मीन, क्या बोल सकते हैं उसको, कि ज़्यादा इस्तेमाल करने पे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये पूरा बर्बाद कर देगा ज़मीन को, जितना फसल होना चाहिए था कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इसको लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है। तो यानी कि ये तो गलत है, यूज़ इन लार्ज क्वांटिटी, ये तो गलत है। ये कह रहा है ऑर्गेनिक नेचरिंग, यानी कि ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, यानी कि जिससे सड़े वाले चीज़ से, यानी कि ऑर्गेनिक सब चीज़ से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। लिखा हुआ डज नॉट काउंट पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ये तो पॉल्यूशन करता ही है, क्योंकि ये कहाँ बनता है, फैक्ट्री वगैरह में बनता है, ठीक है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, हिंदी में क्या हो जाएगा, कारखानों में उत्पादित की जाती है। अब हम लोग अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ राइजोबियम, फिर से वही सवाल रिपीट हो गया है। ये जितना भी सवाल हम लोग लाए हैं, अभी एक भी हम बुक से नहीं उठाए हैं या फिर रेफरेंस अपने से नहीं लिखे हैं, अभी सारा का सारा पीवाईक्यू चल रहा है, जो पीछे पूछा गया है बस वही चल रहा है अभी। लिखा हुआ राइजोबियम, राइजोबियम क्या एक बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स आर फाउंड इन द नोड्यूल्स ग्रोइंग। पहले क्या था कि राइजोबियम काम क्या करता है, राइजोबियम किस चीज़ को, यानी किस एलिमेंट को चेंज करता है, तो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है, बोले तो नाइट्रोजन को करता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि वो बैक्टीरिया जो है, वो जीवाणु जो है कहाँ पाया जाता है, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि वो जगह बताना है। तो अगर आपको याद हो तो ये कहाँ पाया जाता है, देखें, रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, क्या ये सही है, या फिर लीव्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, क्या ये सही है, या फिर स्टीम ऑफ लेगुमिनस प्लांट, और ऑल ऑफ एवरीथिंग। लेगुमिनस मतलब क्या होता है, यानी कि वैसा पौधा जिससे दाल मिलता हो, दलहन वाला पौधा, ठीक है। तो उसमें दलहन वाले पौधे में जितना भी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेगुमिनस। अब उसका क्या रूट में पाया जाता है या लीफ में पाया जाता है, फिर स्टीम में पाया जाता है, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग को पता है कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है। यहाँ पर रूट लिखा हुआ है, नोड्यूल्स छुटा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट नोड्यूल्स, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसमें रूट नोड्यूल्स में। अब हम लोग नेक्स्ट देखें। लिखा हुआ बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी कि बीज को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल ऑफ साइज टू ग्रेन, यानी कि बीज को बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा जो मिट्टी का ढेला रहता है उसको हम लोग चूर करते हैं, चूर करके उसको फाइन कर लेते हैं, ग्रेन के साइज में कर लेते हैं, ताकि
हम लोग को जो फसल मिले उस बीज से हम लोग को ज़्यादा मिले, तो हम लोग इसको किससे करते हैं, इसका आपको सही सीक्वेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है ट्रैक्टर, ठीक है, हल सॉरी हो हम लोग किसको बोलते हैं, होल हम लोग बोलते हैं कोदाल को, और सीड डीलर, ठीक है, सीड डीलर। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखा हुआ है ब्लॉक, टीलर और ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का तो इस्तेमाल हम लोग करते हैं हल को जोतने के लिए, सही है, लेकिन सही इसका इस्तेमाल क्या होगा, प्लॉग, हो यानी कि कुदाल और कल्टीवेटर। सही इस्तेमाल क्या होगा इसका, हल, कुदाल और कल्टीवेटर। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेट ऑन अ सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड, यानी कि एक ही भूमि पर बारी बारी से विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है, यानी कि एक ही फील्ड पे, यानी कि एक ही मैदान में, एक ही ग्राउंड पर, ठीक है, पीस ऑफ लैंड पर अलग अलग फसल को हम लोग उपजाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, सॉरी क्यों करते हैं तो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले पूछा है कि उसको कहते क्या है, पहले इसका जवाब देखेंगे उसके बाद आगे का देख लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, फसल चक्रण, ठीक है, फसल चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन, फसल को बदल बदल के। अब रही बात कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो लैंड का जो फर्टिलिटी है, ठीक है, जो ये जो पीस ऑफ लैंड है हमारा, तो इसका जो फर्टिलिटी है ये मेंटेन रहे, ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग फसल डाल के रखते हैं। अब अगर मान लें फर्स्ट टाइम अगर हम लोग इसमें पैडी लगाएं, पैडी वीट कुछ भी लगाएं, फिर अगले साल हम लोग इसमें क्या किए, इसमें कोई भी लेगुमिनस प्लांट यूज़ कर लिए। लेगुमिनस प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल के सॉइल में डालता है, मतलब कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो वापस रिगेनिंग हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फसल को इस्तेमाल करते हैं ताकि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। नेक्स्ट देख लें हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि मोट, ठीक है, मोट और फिर डोकली एंड राहत, ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, आर द डिफरेंट, क्या कह रहा है, यानी कि ये क्या चीज़ है, यानी कि ये जो तो कुछ नाम लिखा हुआ है इसमें, मोट, डोकली और राहत, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये अब देखना, ये लिखा हुआ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, क्या ये कल्टीवेशन का क्या बोलते हैं उसको, जो चला आ रहा है पारंपरिक जो तरीका है वो चल रहा है, या फिर ट्रेडिशनल वीडिंग, यानी कि वीड्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह, ठीक है, उसको, या फिर सीड सोइंग, बीज को रोपने का, या फिर इरिगेशन। तो हम लोग इसको हम लोग देखे हैं क्लास में कि ये क्या होता है, एक इरिगेशन का मेथड होता है। ये क्या चीज़ होता है, मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की पारंपरिक तरीका, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलें आगे देखें हम। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कॉपी ले के बैठे होंगे, और कॉपी ले के सारा का सारा हम मेरे टिक करने से पहले आप लोग अपने जवाब दे रहे होंगे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो समझ जाइए कि आपका तैयारी साइंस में आपका सही चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि हम बताने के बाद आपको याद आ रहा है कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ था, तो समझ लीजिए आप डाउट कर सकते हैं खुद के ऊपर। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सवाल देखने के बाद आप टिक मार ले रहे हैं, तो आपका साइंस बेस्ट है। बस उसी तरफ मेहनत करते रहो, सिलेक्शन पक्का है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, 11th क्वेश्चन था, इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप, यानी कि सॉरी इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, यहाँ पर इन नहीं होगा, सॉरी, लिखा हुआ द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स सीड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पर भी। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि कटा हुआ जो फसल है हम लोग के पास, ठीक है, उस फसल का जो उसमें जो भूसा है, भूस भरा हुआ है, उस भूसे को उसके ग्रेन से साइड करने का हम लोग तरीका को क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को अच्छे से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। इसको तो देखना भी नहीं है क्योंकि ये सारा चीज़ अलग अलग है, सीडिंग लिखा हुआ, प्लॉगिंग लिखा हुआ, वीडिंग लिखा हुआ है, तीनों चीज़ अलग है। तो इसका सही आंसर क्या है, थ्रेसिंग। सही आंसर क्या है इसका, थ्रेसिंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है फार्म एप्लीकेशन कॉम्बाइन इज ए कॉम्बाइंड, मतलब लिखा हुआ है कृषि उपकरण कॉम्बाइन एक संयुक्त है, यानी कि कृषि उपकरण जो कॉम्बाइन है, कॉम्बाइनर है, यहाँ पर कॉम्बाइनर आर छुटा हुआ है, ठीक है, कॉम्बाइनर जो है, कॉम्बाइनर क्या है, एक
एक उपकरण है जिसमें दो चीज़ पाया जाता है, दो चीज़ कौन कौन सा पाया जाता है वही देखना है। तो इसका क्या वो प्लॉग या फिर हार्वेस्टर, यानी कि उससे हम लोग हल खेत को जोतते हैं, ठीक है, या फिर हार्वेस्ट करते हैं यानी कि फसल की कटाई करते हैं, या फिर सीड ड्रिलर या और थ्रेसर, यहाँ पर एंड होगा, ठीक है, सीड ड्रिलर और थ्रेसर, यानी कि सीड ड्रिलर बोले तो बीज रोपने वाला मशीन, और दूसरा क्या थ्रेसर यानी कि ग्रेन को उसके भूसे से अलग करने वाला ये, या फिर हार्वेस्टर और थ्रेसर, ठीक है। हार्वेस्टर किसको बोलते हैं, जो फसल को काटता है, और थ्रेस मतलब उसके भूसे से निकालता है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, यानी कि ये वैसा उपकरण होता है जो क्या करता है, एक ग्रेन है, सबसे पहले ये ग्रेन का पेड़ है, ठीक है, ग्रेन का पेड़ है ये, इसमें ग्रेन लगा हुआ, तो ये सबसे पहले इसको काटता है, काटने के बाद इसमें जो ग्रेन्स वगैरह है सबको साइड करता है, और इससे फिर इसका जो ओरिजिनल ग्रेन है उसको निकाल के भूसा साइड कर देता है। यानी कि इसमें दो काम होता है, पहले अलग अलग होता था, पहले हार्वेस्टिंग अलग मशीन करता था, थ्रेसिंग अलग करता था, हाँ ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो कंबाइनर आया है वो क्या करता है, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों एक ही साथ करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हार्वेस्टर और थ्रेशर, ठीक है। चलें अब लोग आगे, लिखा हुआ है द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप, यानी कि सही महीना यानी कि सही मंथ, ठीक है, कौन सा है जब खरीफ क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो खरीफ क्रॉप को हम लोग कब हार्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात है खरीफ क्रॉप को सोन कब करते हैं, यानी कि अगर रिवीजन के तौर पे देखें तो खरीफ क्रॉप को हम लोग कब करते हैं, खरीफ बोले तो यानी कि वैसा प्लांट जिसको पानी का ज़्यादा ज़रूरत पड़े, खरीफ धान वगैरह हो गया, इसको हम लोग कब बोते हैं, जब बरसात का सीजन होता है। बरसात का सीजन कब होता है, जून जुलाई में, यानी कि ये कब होता है, सोन, ठीक है, ये होता है जून जुलाई में, जून जून जुलाई में, ठीक है। और ये कटता कब है, ये कटता है विंटर सीजन में, यानी कि सितंबर बोले तो दिसंबर जनवरी, या फिर अक्टूबर नवंबर। अगर इसमें देखेंगे तो क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ नवंबर और दिसंबर, तो इसका हम लोग सही टिक मारेंगे नवंबर और दिसंबर, यानी कि विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में इसका क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज, यानी कि निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में घूमते हुए नोजल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। घूमता हुआ नोजल, तो उसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या वो मोथ होता है, या फिर ड्रिप ड्रिप सिस्टम होता है, या फिर चैन पंप होता है, या फिर स्प्रिंकल होता है, या फिर ऐसा कुछ होता है। अगर आपको इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि आप लोग आंसर दें, उसके बाद हम टिक मारें, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है आप लोग को, आप लोग का रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए। यानी कि ड्रिप इरिगेशन कैसा मेथड है, ऐसा वे ऑफ इरिगेशन है जिसमें क्या होता है, रोटेटिंग नोजल का इस्तेमाल होता है, और वो नोजल क्या करता है, चारों तरफ पानी फेंकता है। यानी कि देखो, ये एक नोजल है, इसमें लगा हुआ है क्या, नोजल्स लगा हुआ है, रोटेटिंग नोजल्स, ठीक है। और ये क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। और यहाँ से वो चारों तरफ पानी अपने चारों तरफ स्प्रेड करता है, यानी कि वो रोटेटिंग नोजल रहता है, उसमें पानी जाता है, और उसके थ्रू चारों तरफ पानी खेत में पहुँचाया जाता है। यानी कि पूरा खेत में नहीं, ये बहुत पूरे खेत में लगा हुआ रहता है, ऐसे करके 3-4 जगह ऐसे लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फील्ड को और उतना ही पानी मिलता है जितना पानी फसल को पानी का ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि ओवर वाटर हो रहा है, दे रहे हैं पानी, दिए जा रहे हैं, पूरा बाढ़ ला दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। अब देखें 15th क्वेश्चन है हमारा, द टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी कि वीड्स को हम लोग को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, बोले तो वीड्स बोले खरपतवार को हम लोग को अगर खेत से अगर हटाना रहे, ठीक है, तो उसको के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेस्ट वे। तो सबसे बेस्ट वे क्या हो जाएगा, क्या वो हल होगा, या फिर कुदाल होगा, या फिर लेवर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुदाल, क्योंकि इसमें लेवलर तो होना नहीं है, ठीक है, हल तो होना नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुदाल का इस्तेमाल करके, यानी कि जिसको हो बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग खरपतवार को यानी कि वीड्स को वगैरह साइड करते हैं। लिखा हुआ है वाटरिंग द क्रॉप कॉल्ड, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, वाटरिंग क्वेश्चन, इसमें तो दिमाग लगाना है ही नहीं क्योंकि सीधा इरिगेशन होगा। अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको क्या ही याद है। चले 17 क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड बोले तो
यानी कि इंसेक्ट वगैरह हो गया। तो पेस्टिसाइड्स किसके लिए, नाम में ही छुपा हुआ है पेट्स, यानी कि पेस्ट वगैरह को, यानी कि कीटनाशक वगैरह को। पेस्टिसाइड्स का हिंदी क्या होता है, कीटनाशक। तो कीटनाशक किसको नाश करता है, कीट को, यानी कि कीटाणु वगैरह को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेस्ट या फिर कीट, बोले तो कीटनाशक। अब आगे देखें, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फर्टिलाइजर्स। कह रहा है कि इनमें कौन सा फर्टिलाइजर्स नहीं है। क्या बोल रहा है, इसमें फर्टिलाइजर्स नहीं है। तो देखें यूरिया क्या है, यूरिया फर्टिलाइजर। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजर्स वो होता है जो क्या बोलते, जो केमिकल से बना होता है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता, या फैक्ट्री में बनता है, पॉल्यूशन वगैरह करता है। सबसे पहले इतना याद होना चाहिए फर्टिलाइजर से सीधा। अब आता है यूरिया। यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, जो केमिकल्स बना हुआ रहता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि यूरिया। तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। यानी कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर्स नहीं, ये तो फर्टिलाइजर्स है सीधी बात। काउ डंग, ठीक है, इस पे हम लोग आगे आते हैं। काउ डंग तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो सीधी बात है ये तो होना ही है। अब आगे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पोटास लिखा हुआ है। पोटास क्या चीज़ है, एक ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो केमिकल्स वगैरह से मिलकर बना हुआ रहता है। तो वो क्या चीज़ है, एक फर्टिलाइजर्स है। और सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट क्या है, सुपर फॉस्फेट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सबसे पहला क्या चीज़ है, फर्टिलाइजर्स है, जो इन्वेंट किया गया था, ठीक है, लेबोरेटरी में। तो ये क्या सबसे पहला इसीलिए इसका नाम है सुपर फॉस्फेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉ डंग। यानी कि कॉ डंग ही एक ऐसा चीज़ है, यानी कि गाय का गोबर ऐसा चीज़ है जो इनमें से क्या है, फर्टिलाइजर्स नहीं है। क्योंकि यूरिया भी एक फर्टिलाइजर्स है, पोटास भी फर्टिलाइजर्स है, और सुपर फॉस्फेट ये भी एक फर्टिलाइजर्स है। तो आगे देखें अब हम लोग, आगे है द फॉलोइंग एप्लीकेशन, यानी कि द फॉलोइंग एप्लीकेशन कॉम्बाइन, द फार्म एप्लीकेशन कॉम्बाइन आर कॉम्बाइन विथ। तो ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीटेड है, यानी कि ये क्या फिर ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, पहले भी था। इसमें तो सीधा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें होना क्या है, क्योंकि पीछे हम लोग कर चुके हैं हार्वेस्टर और थ्रेशर, इसमें सारा कुछ समझाया भी है। अब लिखा हुआ है व्हाट इज एनपीके। अब एनपीके क्या चीज़ है, अगर हम रिवीजन करें एनपीके, तो एनपीके क्या चीज़ है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। यानी कि एनपीके क्या चीज़ है, एक फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि सारा चीज़ इसमें जो पाया गया वो सारा का सारा फर्टिलाइजर्स है। मैन्योर तो होना नहीं है, वेडिसाइड तो होना नहीं है, वीड्स वगैरह तो होना नहीं है। तो इसका सही क्या चीज़ है, उर्वरक। चले, अब आज का क्लास यहीं तक होगा, 20 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को ऐसा होना चाहिए कि एक बार में बन रहा हो अभी, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि रिवीजन करेंगे ये करेंगे। अब डायरेक्ट होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब वैसा कुछ नहीं होना चाहिए कि रिवीजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन ऐसा ही मिक्स वगैरह क्वेश्चन करवाएं कि जिसमें सारा क्वेश्चन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का सारा मिक्स रहे, या फिर हम लोग एक एक करके, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वगैरह है, तो उन लोग का हम सिस्टमेटिक जैसे, यानी कि पहला 5 चैप्टर का क्वेश्चन ले लिए, फिर उसका प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो पीवाईक्यू चल रहा है, तभी तो मिक्स ही होगा। लेकिन अगर आप कहिएगा तो पार्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन निकाल के फिर प्रैक्टिस करेंगे। जैसा होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं पर एंड होता है।